नमस्कार। एक छोटा सा टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा इस सेमेस्टर 2 का यूनिट 2 डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन नाम से ही स्पष्ट है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल का मतलब क्या होता है? एक होता है कंप्लीट, एक होता है पार्शियल। कंप्लीट का मतलब होता है पूरा और पार्शियल का मतलब होता है आधा अधूरा। ठीक है, यानी कि हाफ, आधा, इसे हम बोलते हैं पार्शियल। तो पार्शियल या फिर कुछ, है ना, पार्शियल का मतलब होता है कुछ। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है? सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे इसको लिखते कैसे हैं। तो जो फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव होता है वो हमारा, जैसे कोई जेड, मान लीजिए कि आपका जेड कोई फंक्शन है, इफ जेड बी अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, जेड हमारा कोई फंक्शन है एक्स और वाई का, यानी कि इस जेड का दो वेरिएबल है। जेड का दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक एक्स है और एक क्या है, वाई है। मतलब जेड जो है वो दो वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है और वाई पे डिपेंड कर रहा है। मोस्टली हमारा क्या होता था, तो मोस्टली हम लोग देखते थे हमारा क्वेश्चंस में होता था, सपोज कोई भी हम एक फंक्शन लेते हैं y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। देखिए ये फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू एफ एक्स का मतलब है कि y डिपेंडेंट वेरिएबल है। किस पे डिपेंड कर रहा है? तो x पे डिपेंड कर रहा है। x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसका बस एक ही वेरिएबल है। लेकिन जब हम यहाँ पर लिखते हैं z इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई, इसका मतलब z एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक x है और एक y है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है इस z को हम डिफरेंशिएट करेंगे अगर एक बार x के रिस्पेक्ट में, और इस z को हम डिफरेंशिएट करेंगे एक बार y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जब ये z x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तो हम लोग उस टाइम पे क्या कंसीडर करेंगे? तो y को हम लोग कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, और जब इसी z को हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हम x को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इसका यही रूल होता है कि अगर आप z को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो y कांस्टेंट हो जाएगा, और इसी z को अगर आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो x हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब पार्शियल डिफरेंशिएशन का ये क्या होता है, डिनोट कैसे करते हैं? तो ये डेल, ठीक है, ये हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन को डिनोट करने का होता है। इस डेल से हम पार्शियल डिफरेंशिएशन को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई। तो आप यहाँ देख रहे हो कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव को हम लोग डेल जेड बाय डेल एक्स से दिखाएंगे अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो, अगर वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल जेड बाय डेल वाई हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर क्या होता है? तो सेकेंड ऑर्डर हमारा होता है, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स आर डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर या फिर एफ एक्स एक्स। ठीक है, इसका मतलब समझे? चलिए मैं आपको इसको करके दिखाती हूँ इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर, मतलब कि डेल इंटू डेल जेड बाय डेल एक्स इंटू डेल एक्स। ठीक है, ऐसे। तो डेल बाय डेल एक्स और डेल जेड बाय डेल एक्स, मतलब जेड क्या था? तो जेड भी द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई था। ठीक है, तो आप जेड को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा? एफ एक्स हो जाएगा। अगेन फिर से एक्स है तो ये आपका हो जाएगा एफ एक्स एक्स। सिमिलरली अगर आपका होता डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई स्क्वायर, तो ये होता डेल स्क्वायर ना, तो डेल इंटू डेल जेड बाय डेल वाई इंटू डेल वाई। ठीक है, अब हमारा हम जानते हैं z इज द फंक्शन ऑफ व्हाट? x एंड y, तो ये आपका डेल बाय डेल वाई इंटू ये पूरा का मतलब हो जाएगा f ऑफ y, मतलब f को आपने डिफरेंशिएट किया था y के रिस्पेक्ट में, तो ये पूरा मिलके आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा f ऑफ y। ठीक है, सिमिलरली अगर ये होता डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई, तो क्या करते हैं?
तो डेल बाय डेल एक्स इंटू, दो डेल है ना, तो डेल जेड बाय डेल वाई। ठीक है, अब ये आपका हो जाएगा डेल जेड बाय डेल वाई, यानी कि एफ ऑफ वाई होगा ना, और यहाँ पे आपका क्या है, एक्स है। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसे हम लोग लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये पहले एक्स है फिर बाद में वाई है, तो एफ ऑफ एक्स वाई हो जाएगा ये। ठीक है, सिमिलरली अच्छा मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई, तो ये आपका हो जाएगा एफ एक्स वाई। ठीक है, अगेन डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई इंटू डेल एक्स, तो एफ वाई एक्स। इस तरीके से चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। जेड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy है, आपको निकालना क्या है, तो आपको एक निकालना है डेल जेड बाय डेल एक्स और एक डेल जेड बाय डेल वाई। चलिए आपको इतना पता है ना, जब हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y को कांस्टेंट मानेंगे, और y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x को कांस्टेंट मानेंगे। तो आप निकालो डेल जेड बाय डेल एक्स, तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ जेड, जेड का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल, जब इसके साथ जाएगा तो डेल डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स हो जाएगा, डेल डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स हो जाएगा, देन प्लस डेल वाई स्क्वायर बाय डेल एक्स, ये इतना हो जाएगा तीनों के साथ। अब ये दिस इज इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला 2x, y तो कांस्टेंट है तो वाई स्क्वायर भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 2 कांस्टेंट है, 2 का 2, x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आपका y कांस्टेंट है तो y का y, तो 2y अगर बाहर निकल जाएगा तो ये डेल x बाय डेल x बचेगा, तो डेल x बाय डेल x का मतलब क्या हो जाएगा 1, तो कुल मिला के हो जाएगा 2x प्लस 2y। सिमिलरली आपको निकालना है डेल जेड बाय डेल वाई, अब बताओ क्या हो जाएगा, डेल बाय डेल वाई ऑफ जेड, जेड का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, जब एक्स स्क्वायर के साथ जाएगा y तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, क्योंकि आपको मैंने बताया जब हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो y कांस्टेंट और y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो x कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा ना, डेल एक्स स्क्वायर बाय डेल वाई, एक्स पूरा कांस्टेंट है तो एक्स का स्क्वायर भी कांस्टेंट, तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन जब वाई स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर का डेल वाई 2y हो जाएगा, देन प्लस आपका 2xy, तो 2 तो कांस्टेंट है, 2 हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद y के रिस्पेक्ट में तो x भी कांस्टेंट है तो x भी हम लोगों ने लिख दिया, तो डेल y बाय डेल y मतलब कि 1, तो छोड़ो 1 को कौन लिखेगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 2y प्लस 2x, तो 2y प्लस 2x आंसर, ये आपका इसका आंसर। आप बोलोगे क्या हमेशा ऐसा ही होता है कि आपका डेल जेड बाय डेल एक्स और डेल जेड बाय डेल वाई इक्वल आता है, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये कोइंसिडेंटली इत्तेफाक से हम लोग का दोनों इक्वल आ गया, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन था। ठीक है, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, हमारा न्यू टॉपिक होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। हमारा यूनिट 3 स्टार्ट होने वाला है, और यूनिट 3 क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आपके 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको। फर्स्ट टॉपिक है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, सेकंड टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा, थर्ड टॉपिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, फोर्थ आपका रेट मेजर, और फिफ्थ आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, मैं आपको फर्स्ट क्लास में सबसे पहले इंट्रो बताऊंगी कि ये सब क्या है, उसके बाद मैं ये सब सारा निकालना सिखाऊंगी। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया, हमारा यूनिट 3 स्टार्ट होगा। यूनिट 3 का नाम क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं हमें, टेंजेंट नॉर्मल, मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, रेट मेजर और रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, मैं आपको एकदम लाइटली बता सकती हूँ कि किसमें हमें क्या पढ़ना है। चलिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हो टेंजेंट नॉर्मल क्या है, मान लीजिए कि ये एक कर्व है। ठीक है, अब इस कर्व के इस पॉइंट का मुझे टेंजेंट निकालना है। चलो, तो ये टेंजेंट है आपका, है ना, मतलब इस कर्व से जो एक लाइन टच करके जा रहा है वो हमारा हो जाएगा टेंजेंट। अब इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, तो बिल्कुल ये टेंजेंट जो है वो मेरा एक स्ट्रेट लाइन है, तो जो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का होगा वही इक्वेशन इस टेंजेंट का भी होगा। ठीक है, ये इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ले लेते हैं।
इसे हम बोलते हैं नॉर्मल। इस नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, तो ये नॉर्मल भी एक स्ट्रेट लाइन ही है, तो इस नॉर्मल का इक्वेशन भी वही होगा जो एक स्ट्रेट लाइन का होता है। तो इसको हम निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए हमें स्लोप चाहिए, और स्लोप निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, तो स्लोप निकालने के लिए हम कर्व को, इस कर्व के इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, डिफ्रेंशिएशन का यूज किया, और उस डिफ्रेंशिएशन का यूज करके हम लोगों ने स्लोप निकाला, और उस स्लोप से हम लोगों ने इस टेंजेंट लाइन का इक्वेशन निकाला। ठीक है, तो ये हमारा उसका यहाँ पर यूज आ गया कि नहीं, हमने अप्लाई कर लिया कि नहीं, किसको अप्लाई कर लिया, डिफ्रेंशिएशन को अप्लाई कर लिया। तो जब हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन को अप्लाई करके कुछ काम किया तो वही हमारा एप्लीकेशन कहलाता है। क्लियर, हम लोगों ने क्या किया, तो ये कर्व का इक्वेशन दिया हुआ था, उस कर्व के इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट किया तो हमारा आ गया, क्या आ गया, स्लोप आ गया, और उस स्लोप की सहायता से हम इस टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं, इस नॉर्मल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन किसकी सहायता से निकाला, स्लोप की सहायता से। स्लोप कैसे निकाला, तो डिफरेंशिएशन की सहायता से। तो डिफरेंशिएशन का अप्लाई किया, डिफरेंशिएशन को आपने अप्लाई किया, तो ये आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आ गया। ठीक है, सेकंड टॉपिक हमारा क्या था, तो सेकंड हमारा था मैक्सिमा मिनिमा। चलिए, मैक्सिमा मिनिमा क्या, मान लीजिए एक आपका ऐसे कर्व है, ठीक है, देख पा रहे हो आप, ये आपका एक कर्व है। अब इस कर्व का सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो आप देख पा रहे हो ये हमारा सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। यहां से यहां तक ये मैक्सिमम की ओर जा रहा है, मतलब ये सारे लोकल मैक्सिमम है, लेकिन जो सबसे बड़ा है ये हमारा ग्लोबल मैक्सिमम है। ठीक है, सबसे नीचे कहाँ पे है, मान लीजिए कि सबसे नीचे ये, और ये नीचे जाता है, ये और नीचे जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सबसे नीचे है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ग्लोबल मिनिमम। ये हमारा क्या कहलाएगा, तो ये हमारा कहलाएगा ग्लोबल मिनिमम। ये पॉइंट हमारा हो जाएगा ग्लोबल मिनिमम, और ये नीचे की ओर यहीं से आना स्टार्ट कर दिया है, मतलब ये सारे मेरे मिनिमम के पॉइंट्स हैं, मतलब दीज आर लोकल मिनिमम। ये सारे क्या है, लोकल मिनिमम है, और जो सबसे नीचे वो मेरा ग्लोबल मिनिमम है। सिमिलरली ये मेरा सारा, ये यहाँ से उठना स्टार्ट किया है, तो ये मेरा सारा मैक्सिमम है, लेकिन ये मेरा ग्लोबल मैक्सिमम है। ठीक है, तो इसी को हम कैसे निकालेंगे, कौन सा मैक्सिमम पॉइंट है, कौन सा मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम पॉइंट सब निकालने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। तो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन को अप्लाई किया मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, उसका एप्लीकेशन हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीज में। किसी भी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करो, और अगर वो 0 से बड़ा आता है तो वो आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। और किसी भी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करो, वो 0 से छोटा आता है तो वो मेरा हो जाता है डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आपने देखा ना, डिफरेंशिएट करके मैंने पता कर लिया कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। डिफरेंशिएट करके मैंने पता किया। ठीक है, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन हो जाएगा। किसका एप्लीकेशन हो जाएगा, डिफरेंशिएशन का। क्यों, क्योंकि मैंने डिफरेंशिएशन अप्लाई किया। मैंने क्या किया, तो मैंने डिफरेंशिएशन को अप्लाई किया। किस लिए अप्लाई किया, पता करने के लिए। क्या पता करने के लिए, कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। तो इसी तरीके से और भी आपका एक रेट मेजर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रखते हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से आपको इसके बारे में बताऊंगी, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या है, क्यों इसको एप्लीकेशन बोलते हैं, और फिर 5 टॉपिक को हम लोग स्टार्ट भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।